बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहता था। उसे लगता था कि चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसका भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता। हर असफलता के बाद वह यही कहता, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, शायद मैं कभी सफल नहीं हो सकता। माधव के इस विचार को सुनकर गांव वाले भी उसे भाग्यवादी मानने लगे। कुछ लोग उसे समझाते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते, लेकिन माधव अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। वह लोगों को जीवन की सच्चाइयों और प्रेरणा की बातें सिखाते थे। माधव ने भी उनके बारे में सुना और उनसे मिलने का फैसला किया। माधव ने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत हमेशा मुझे असफलता देती है। क्या यह सच है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें खुद खोजना होगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। साधु ने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम राजवीर था। वह भाग्य में बहुत विश्वास करता था और सोचता था कि सब कुछ पहले से तय है। उसने कभी मेहनत नहीं की और अपनी जिंदगी को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका राज्य बर्बाद होने लगा। एक दिन राजा के दरबार में एक विद्वान आया और उसने राजा से कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि आपका भाग्य आपके साथ में है? राजा ने हंसते हुए कहा, कैसे? भाग्य तो पहले से लिखा हुआ है, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? विद्वान ने उत्तर दिया, अगर आप अपनी मेहनत और कर्म को अपना साथी बना ले तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य मेहनत करने वालों का साथ देता है। अगर आप निष्क्रिय रहेंगे तो यह आपको वही देगा जो आप चाहते भी नहीं। राजा ने विद्वान की बात को दिल से लगाया और मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सोच बदली और अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ वर्षों में उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। तब राजा ने महसूस किया कि भाग्य का लिखा बदलने का तरीका मेहनत और सही कर्म है। साधु ने माधव से कहा, इस कहानी से हम 3 सबक सीख सकते हैं। पहला, मेहनत का महत्व। साधु ने माधव को एक बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में बोओ और पानी दो। अगर तुम इसे ठीक से देखभाल करोगे तो यह एक बड़ा पेड़ बनेगा, लेकिन अगर तुम इसे छोड़ दोगे और सिर्फ यह सोचोगे कि यह अपने आप बड़ा होगा तो यह नष्ट हो जाएगा। माधव ने समझा कि बिना मेहनत के किसी चीज को हासिल करना असंभव है। दूसरा, सोच का बदलाव। साधु ने माधव से पूछा, तुम हर असफलता के बाद क्या सोचते हो? माधव ने कहा, मैं सोचता हूँ कि मेरी किस्मत खराब है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर तुम अपनी सोच को बदल दो और अपनी गलतियों से सीख लो तो तुम्हारी असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाएगी। तीसरा, कर्म से बड़ा कुछ नहीं। साधु ने कहा, भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हारा साथ देगा। साधु की बातों ने माधव की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने तय किया कि वह अपने भाग्य को मेहनत और सही कर्मों से बदलकर दिखाएगा। उसने अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठने और अपने काम को पूरी लगन से करने से की। धीरे धीरे माधव की मेहनत रंग लाने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ ही वर्षों में माधव गांव का सबसे सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि यह सच है कि भाग्य का लिखा नहीं मिटता, लेकिन यह भी सच है कि सही सोच, मेहनत और कर्म से हम अपने भाग्य को संवार सकते हैं। भाग्य मेहनत करने वालों का साथ देता है और आलस करने वालों को असफलता का सामना करना पड़ता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन मेहनत से उसे बदलना जरूर संभव है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।